हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एसएससी एग्जाम्स के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास एक रोम्बस PQRO है जो सर्कल को टच करने के साथ साथ उसके सेंटर को भी टच कर रहा है और हमें गिवन है कि रोम्बस के एरिया कितना है 32√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो रोम्बस का एरिया हाफ ऑफ D1 इंटू D2 होता है, डायगोनल का प्रोडक्ट। तो A इक्वल टू 2 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं, तो दोनों ट्रायंगल का जो साइड होगा आर 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 ही रहेगा। तो इस पूरे क्वाड्रिलेटरल में दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसलिए 2 इंटू √3/4 इंटू आर स्क्वायर किया गया है। सॉल्व करेंगे तो √3/2 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल और 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64। फाइनली हमारे पास आर स्क्वायर रूट लेने के बाद 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हमारे पास एक सर्कल है जिसमें दो कॉर्ड AB और CD हैं, दोनों की लेंथ पॉइंट O से डिवाइड होने के बाद x के टर्म्स में दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास एक थ्योरम होती है, अगर ऐसा केस होता है AO और BO का जो प्रोडक्ट होता है वो CO और DO के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सारी वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से AO की लेंथ हमारे पास सबसे पहले तो x की लेंथ आएगी, जो फ्रैक्शन होगी उसको छोड़ देंगे, और फाइनली AO की लेंथ 9x - 2 है, तो x वैल्यू पुट करने के बाद ये AO की लेंथ 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। हमारे पास बोट और स्ट्रीम का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें बोट A से C पॉइंट तक जाती है और B A और C का मिडिल पॉइंट में, अगर तो टोटल लेंथ अगर 2D हम सपोज करें तो A और B के बीच का डिस्टेंस D और B और C के बीच का डिस्टेंस भी C हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया कि एक बोट A से B तक जाती है, फिर B से A तक जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की बात करें तो D डिस्टेंस x + y की स्पीड से जाएगी और अप स्ट्रीम B से पुनः A तक आएगी तो x - y की स्पीड से आएगी। टोटल टाइम 5 और 1/4 दे रखा है। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन बनेगी D/x + y + D/x - y = 21/4। दूसरा कंडीशन क्या है कि बोट A से C तक अगर जाती है, टोटल डिस्टेंस 2D कवर करने के लिए x + y की स्पीड से 7 आवर्स लगाती है, तो यहाँ से D/x + y की वैल्यू 7/2 आ जाएगा। ठीक इस तरीके से C से A अप स्ट्रीम आने में 2D डिस्टेंस अगर x - y की स्पीड से कवर करती है तो कितना टाइम लगेगा, हमें T3 पता करना है। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम D/x - y की अगर वैल्यू पता कर लेंगे तो यहाँ से ये T3 निकालना आसान हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम D/x + y की वैल्यू 7/2 पुट करें तो फाइनली हमारे पास D/x - y की वैल्यू 7/4 आ जाएगी। जब इसको T3 के इक्वेशन में रखेंगे तो यहाँ से T3 2 × 7/4 3 होल 1/3.5 घंटा का समय लगेगा बोर्ड को C से A तक आने में। हमारे पास गिवन है कि 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर का एवरेज A, तो अगर हम सम की बात करें तो सम 7A हो जाएगा। ठीक इस तरीके से न्यू एवरेज जो होता है ओल्ड एवरेज प्लस n होता है, तो अगर 9 इवन नंबर और ऐड किए गए हैं तो उस केस में एवरेज हमारा A + 9 हो जाएगा। ये हमारे पास ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है। जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से दिया हो कि ABC एक ट्रायंगल है और पॉइंट C को E तक एक्सटेंड किया गया और एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर D पे मिलता है, तो हमें बताना है कि कौन सा इसमें रिलेशन करेक्ट होगा। तो हमें पता है कि जो D होता है एंगल D हमेशा A का आधा होता है। इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे आप देखिए x को हाफ ऑफ D लिख सकते हैं, क्योंकि BD x का बाइसेक्टर है तो x को इक्वली डिवाइड करेगा तो x = हाफ ऑफ B हो जाएगा। ठीक इस तरीके से y = हाफ ऑफ C हो जाएगा। अब ट्रायंगल ABC की बात करें तो इसमें एंगल A की बात करें, बेसिकली एंगल A की बात, तो इसको 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, 180 - 2x प्लस एंगल C मीन्स 180 - 2y। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास एंगल A = ट्वाइस ऑफ y - x आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से अगर ट्रायंगल DBC की बात करें, ये ट्रायंगल DBC, तो इसमें एंगल D की अगर हम बात करें तो ये कैसे निकालेंगे, टोटल 180 से दो एंगल का सम को माइनस करना पड़ेगा, मतलब एंगल B का जो हाफ x है उसको प्लस ये पूरा का पूरा एंगल C 180 प्लस y हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 180 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास dy - x आ जाएगा। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें तो देखें तो A = ट्वाइस ऑफ D हो रहा है, इसीलिए D = हाफ ऑफ A हो जाएगा। ये हमारे पास ज्योमेट्री का एक क्वेश्चन है जो कि सर्कल से रिलेटेड है। तो हमारे पास एक ट्रायंगल PQR है।
ठीक है। आई, ओ और एच इन सेंटर, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर है। अगर हमारे पास एंगल क्यू इक्वल टू 48 है तो हमें बताना है कि इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हम सर्कम सेंटर की बात करें। आप देखिए, अगर ट्रायंगल पी क्यू आर को हम अलग से रिप्रेजेंट करते हैं तो एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उससे एंगल के बाइसेक्टर जिस पॉइंट में मिलते हैं वो इन सेंटर होता है। अगर उसको पॉइंट मान के सर्कल ड्रॉ करें तो एक सर्कल ऐसा जनरेट होगा जो कि इस ट्रायंगल को के साइड को टच करता हुआ जाएगा। तो इस पॉइंट को हम इन सेंटर कहते हैं। और इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, 90 प्लस क्यू बाई 2 होता है। मीन्स आई जो होगा वो 90 प्लस किसी भी एंगल का हाफ करेंगे तो आई मिल जाएगा। ठीक है, तो 90 प्लस 48/2, यहाँ पे 48 दे रखा है, क्यू की वैल्यू है, हाफ करेंगे तो इन सेंटर की वैल्यू 114 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम सर्कम सेंटर की बात करें तो ट्रायंगल पी क्यू आर की अगर हम बात करें तो जो साइड का बाइसेक्टर होता है उससे हमारा सर्कम सेंटर आता है। सर्कम सेंटर हमेशा इस एंगल का डबल होता है। तो पी ओ आर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमारे पास 48 डिग्री दे रखा है तो ओ इक्वल टू 96 आ जाएगा। ठीक इस तरीके से ऑर्थो सेंटर की बात करें तो साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है 90 डिग्री पे कोई भी साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी अगर वो किसी एक पॉइंट पे मिलती है तो उसको हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ये हमारा 180 माइनस क्यू करके निकलता है। तो 180 माइनस 48 करेंगे तो 132 आ जाएगा। तीनों का रेशियो लेंगे तो हमारे पास 19, 16 और 22 का रेशियो आता है। ये क्वेश्चन हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है जिसमें एक कार पॉइंट डी से बी तक जा रही है जो कि टावर का बॉटम पॉइंट है और एक कार का ए टावर का टॉप पॉइंट है जहां से एक ऑब्जर्वर कार को ऑब्जर्व करता है जिसका एंगल 45 से 60 हो जाता है। अगर डी से सी तक के जाने का समय 10 मिनट है तो हमें पता करना है कि डी से बी तक जाने का टोटल टाइम कितना होगा। तो डी से सी तक का समय 10 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टाइम इंटू स्पीड होता है, अगर स्पीड को एस मान लें तो d1 इक्वल टू 10 इंटू एस हो जाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं कि सी और बी का डिस्टेंस d2 है। तो ट्रायंगल एबीसी में 10, 60 अगर अप्लाई करें तो हाइट और बेस का रेशियो होता है, तो हाइट का मतलब 10s प्लस डी हो जाएगा। अब ये 10s प्लस डी कैसे हो रहा है, तो AB की लेंथ BD की लेंथ के इक्वल हो जाएगी क्योंकि 45 डिग्री के एंगल के केस में बेस और हाइट सेम हो जाता है। तो 10s प्लस डी2 को डी लिया गया है यहाँ पे, तो 10s प्लस डी2 ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं, अपॉन में d2 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू √3 1060 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से हम 10s इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू डी2 लिख सकते हैं। 10 अपॉन √3 माइनस 1 इक्वल टू d2 अपॉन s इक्वल टू t2 हो जाएगा। तो हमने यहाँ से d2 और s को अलग कर लिया और न्यूमेरिकल वैल्यू को अलग कर लिया। ये जो d2 बाई s है ये हमारा t2 हो जाएगा। यही टाइम हमें निकालना है, तो यहाँ से रेशनलाइज कर देंगे तो हमारे पास t2 5 इंटू √3 प्लस 2 हो जाएगा। टोटल टाइम निकालना है तो t1 प्लस t2 को ऐड कर देंगे। t1 हमें पहले से दिया 10 सेकेंड और t2 हमने 5 इंटू √3 प्लस 1 निकाले, दोनों को ऐड करेंगे तो t इक्वल टू 15 प्लस 5√3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे रेशियो से रिलेटेड है जिसमें 3 पर्सन है, राधिका, रिद्धिमा और रोनिता, जिनके टाइम और इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रखा है 434 और 1187। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टाइम और इन्वेस्टमेंट को तो प्रॉफिट का रेशियो 44, 24, 28 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो 11, 12 और 14 आ जाएगा। अब प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट टू टाइम होता है 37.5 की अगर वैल्यू देखें तो इसकी वैल्यू 3/8 होती है। हमें दिया गया कि राधिका और रिद्धिमा का रेशियो, राधिका का जो इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट है रिद्धिमा से 3 ज़्यादा है, तो राधिका और रिद्धिमा के प्रॉफिट का रेशियो 11 और 8 आ जाएगा। जब दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ से रिद्धिमा और रोनिता का रेशियो 8 और 7 ये भी हमको दे रखा है। ठीक है, जब फाइनली जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 8, 11, 8 और 7 आ जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट का है जिसमें हमारे पास डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड बाय द लॉस परसेंटेज फेस बाय शॉपकीपर ऑन सेलिंग प्राइस 5B एंड 3B रेस्पेक्टिवली। तो हमारे पास डिस्काउंट परसेंट 5B% है और लॉस परसेंट 3B% और MP और CP का रेशियो हमको दे रखा है 7 और 5। तो SP इक्वल टू क्या होता है MP इंटू 1 माइनस D बाई 100 विच इज ऑल्सो इक्वल टू CP इंटू 1 माइनस L बाई 100। तो MP और CP का रेशियो ले लेंगे यहाँ पे तो 100 माइनस L अपॉन 100 माइनस D हो जाएगा और MP CP का रेशियो 7/5 है। तो यहाँ से हमारे पास B की वैल्यू मिल जाएगी, B इक्वल टू 10% आ जाएगा। जब B की वैल्यू
रखेंगे तो 3 इंटू बी 30% हमारा आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी हमारा प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड है, जिसमें हमारे पास दिया गया कि कार को 12% प्रॉफिट और बाइक को भी 12% प्रॉफिट पे बेचा जाता है। फिर दूसरे कंडीशन में बोला गया कि अगर कार को 21% पे प्रॉफिट पे बेचा गया होता है और बाइक को 12% पे ही, तो उस केस में उसको 4500 का ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अगर टोटल कॉस्ट कार और बाइक का 75,000 है तो हमें दोनों का कॉस्ट अलग अलग बताना है, ठीक है। देखिए कार के प्राइस में जो गेन 4500 का है वो 12 से 21% हुआ है, मतलब 9% की वैल्यू 4500 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500, तो 100% की वैल्यू 50,000 हो जाएगा। तो ये हमारी कार का प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल प्राइस हमारे पास 75,000 है, तो उसमें कार का प्राइस अगर 50 है तो बाइक का प्राइस 25,000 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे रेगुलर पॉलीगॉन से बने बेस पिरामिड का है, जिसमें हमारे पास टोटल सरफेस एरिया और बेस एरिया दिया है। तो यहाँ से हम लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया जो होता है लेटरल सरफेस एरिया और बेस एरिया का सम होता है। दोनों का रेफरेंस लेंगे तो 142 हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। ऑफ नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स लेटरल फेसेस इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया ईच लेटरल सरफेस एरिया। तो आप देखिए जितने नंबर ऑफ फेसेस होते हैं वही उसके लेटरल सरफेस एरिया के इक्वल भी होता है। मान लेते हैं अगर 20 फेसेस है तो 20 इंटू 1 लेटरल सरफेस एरिया, तो टोटल नंबर ऑफ कितने लेटरल सरफेस है उसको निकालने के लिए लेटरल सरफेस एरिया को उसके टोटल फेसेस से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी। हमें दिया है ईच लेटरल सरफेस एरिया, ईच लेटरल सरफेस फेस का एरिया 20 दिया है और टोटल लेटरल सरफेस एरिया 142 है। दोनों का रेशियो हमारे पास नंबर ऑफ लेटरल सरफेसेस आ जाएंगे। ये क्वेश्चन हमारे 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन का है, जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका एरिया 5929। तो जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका साइड 77 आ जाएगा। फिर उसके अलावा ये बताया गया कि ये जो स्क्वायर शेप है इसका पैरामीटर और सर्कल का पैरामीटर सेम है। दोनों का पैरामीटर सेम होगा तो 4 इंटू साइड स्क्वायर का पैरामीटर और सर्कल का सर्कमफेरेंस पैरामीटर होता है 2πr हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू 49 आ जाएगी। अब एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए r की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो 7546 सर्कल का एरिया। ये क्वेश्चन हमारे ट्रिग्नोमेट्री का है। हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 23 दिया है। हमको sec x इंटू कॉस एक्स की वैल्यू निकालनी। दोनों साइड 1 2 ऐड कर देते हैं, लेफ्ट साइड 1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर बन जाएगा। सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 1 अपॉन कॉस और कॉसेक को 1 अपॉन साइन। जब एलसीएम लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर आ जाएगा। दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल 25, तो सेक इंटू कॉस एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ये हमारे पास अलजेब्रा का कंडीशनल क्वेश्चन है। हमारे पास x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर 16 दिया है। पूछा गया 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 की वैल्यू कितनी होगी। तो होल स्क्वायर ओपन करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो हमारे पास 32 आ जाएगा। फिर दोनों साइड 30 ऐड कर देंगे तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइनली 62 आ जाएगी, जो कि 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 40 की वैल्यू 62 आ जाएगी। ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जिसमें 2 पर्सन ए और बी। तो 7500 का सिंपल इंटरेस्ट 4 इयर्स के लिए 8% मीन्स 75 इंटू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 32/100 हो जाएगा, ठीक। बी का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 9%, 10% और 6% के लिए 2 साल के लिए। तो सबको मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड कर देंगे, फाइनली सबको सॉल्व करेंगे, एडिशन करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट 4725 आ जाएगा। ये हमारा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास तीनों का सम दे रखा है। लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का सम 38 है और उसके डायगोनल का लेंथ 22 है, मीन्स एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर की लेंथ 22 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल निकालेंगे तो एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर से माइनस करना पड़ेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ट्वाइस ऑफ एल बी बी एच एच एल ये हमारा क्यूबॉइड का एरिया हो जाता है। तो एल प्लस बी प्लस एच की वैल्यू 32
और एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 960 ये आंसर। ये एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है जिसमें दो नंबर का सम हमें 384 दिया है और दो नंबर का एचसीएफ 48 दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि पहला नंबर 48x हो जाएगा क्योंकि कॉमन मल्टीपल होता है, और दूसरा नंबर 48 इंटू वाई हो जाएगा। तो ए प्लस बी के प्लेस पे ए की वैल्यू रखेंगे 48x और बी के प्लेस पे 48y। दोनों से 48 कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 8 आ जाएगा। और x और y यहाँ पे क्या होंगे, को प्राइम होंगे, क्योंकि दोनों का HCF अगर 48 है तो x और y को प्राइम होंगे। तो उस केस में हमें a और b का डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले a और b को सेलेक्ट करेंगे, दोनों का सम 8 होना चाहिए और दोनों को प्राइम होने चाहिए। ठीक है, तो 7 और 1 वाला ऑप्शन इसमें वैलिड हो रहा है, तो दोनों को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर 288 आ जाएगा। ये हमारा 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है और P एक सेंटर पे एक ऐसा पॉइंट है जो एंगल A और B के बाइसेक्टर इसी पॉइंट पे मिल रहे हैं। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सबसे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो चारों एंगल का सम 360 होता है और ट्रायंगल PAB की बात करें तो x प्लस वाई प्लस पी इक्वल टू 180 हो जाएगा। दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास x प्लस वाई को हाफ ऑफ a प्लस हाफ ऑफ b लिख सकते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा a प्लस b, और 2 का मल्टीप्लीकेशन p से होगा तो ट्वाइस ऑफ p, और 180 का मल्टीप्लीकेशन 360 बन जाएगा। अब दोनों इक्वेशन का राइट हैंड सेम कर देंगे तो फाइनली हमारे पास ट्वाइस ऑफ ए पी बी इक्वल टू सी प्लस डी, मतलब जो अपोजिट एंगल सी प्लस डी दिख रहे हैं, ये जो बीच वाला एंगल है ये इन दोनों के सम का डबल हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टू टॉप बिल्डिंग्स ऑन ईदर साइड ऑफ द मिडल ऑफ द रोड, रोड के मिडिल पॉइंट सी पे दो बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 और 45 दे रखा है। ठीक है, इफ वन ऑफ द बिल्डिंग इज 80 मीटर हायर देन अदर, अगर एक की हाइट दूसरे से 80 ज्यादा है, मान लेते हैं सी डी DE की हाइट h है तो AB की हाइट h प्लस 80 हो जाएगा। उस केस में अगर C BD का मिड पॉइंट है तो उस केस में क्या होगा, BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। तो अगर हमारे पास एंगल 60 होता है, उसकी हाइट h प्लस 80 होती है, उसका बेस h प्लस 80 बाई रूट 3 हो जाता है। 45 के केस में बेस और हाइट सेम हो जाते हैं तो CD की हाइट h और BC की हाइट h प्लस 80 हो जाएगा। लेकिन दोनों की लेंथ तो सेम होगी क्योंकि C मिड पॉइंट है, तो उस केस में हम h प्लस 80 इक्वल टू रूट 3 लिख सकते हैं, h प्लस 80 बाई रूट 3 इक्वल टू h लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास h 109.28 आ जाएगा, या फिर इसको हम रूट के केस में 40 इंटू रूट 3 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन हमारे ज्योमेट्री का है जिसमें D और E दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो साइड्स AB और AC पे हैं, कुछ इस तरीके से कि DE और BC एक दूसरे के पैरेलल। तो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगती है जो थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो अगर हमारे पास दो साइड एक दूसरे के पैरेलल होती हैं तो उस ट्रायंगल के साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, मींस AD और BD का रेशियो वही होगा जो AE और EC का होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो AD और EC इक्वल टू AE इंटू BD हो जाएगा। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है जिसमें A सेल करता है B को 10% प्रॉफिट। अगर कोई आर्टिकल 10 का है तो 11 में सेल करेगा। ठीक, B A को फिर से सेल करता है 10% लॉस में, मतलब 10 का खरीदा है तो 9 में बेचेगा। अब रेशियो को इक्वेट करने के लिए अपर रेशियो को 10 से और लोअर रेशियो को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB और A का रेशियो हो जाएगा 100, 110 और 99, और B और A का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो A का प्रॉफिट कितना होगा, 11 कितने पे, 100 पे, तो टोटल हमारे पास A का प्रॉफिट 11% आ जाएगा। ये भी एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक ट्रायंगल MON है और O 90 डिग्री है। O से एक लाइन OP MN पे इस तरीके से डाली गई है कि MN पे वो परपेंडिकुलर है। तो अगर MO की लेंथ 32 है और ON की लेंथ 40, तो हमें पता करना है कि PQ की लेंथ कितनी होगी। तो यहाँ पे हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए एंगल O यहाँ पे बाइसेक्ट हो रहा है OP के द्वारा। ठीक है, तो साइड का रेशियो जो होता है, जैसे 32 और 40 का रेशियो यहाँ पे 4/5 आ जाएगा।
तो यहाँ से हम Pn की लेंथ 5/4 इंटू MP लिख सकते हैं। अब दो ट्रायंगल को कंसिडर करें PQN, ये हमारा PQN हो जाएगा और फिर उसके बाद MON, पूरा कंप्लीट ट्रायंगल। तो डबल एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इन दोनों के साइड का रेशियो सेम हो जाएगा, मीन्स PQ और MO का रेशियो PN और MN के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। तो PQ अपॉन 32 लिख सकते हैं, 32 हमें गिवन है, और PQ के प्लेस पे 5/9 ऑफ MN लिख सकते हैं। MN से MN कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास PQ की लेंथ कितनी आ जाएगी, 17.78 आ जाएगा। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का एक कंडीशनल क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा दे रखा है। तो आप देखिए हमें पता करना है कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट टू द पावर 6 थीटा। तो जो गिवन इक्वेशन है इसको हम कॉट में सबसे पहले बदलेंगे, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस क्यूब थीटा 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर के रेशियो tan स्क्वायर बनेगा, इसको हम कॉस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। जब इन्वर्स करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा कॉस का इन्वर्स सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। जब हमें पता करना है दोनों में से कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस कॉट टू द पावर 4 थीटा हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पे सेक थीटा रखेंगे और कॉट टू द पावर 4 थीटा के प्लेस पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा इंटू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। उसके प्लेस पे माइनस का tan स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन में cos थीटा लिख सकते हैं। आप देखिए tan और cos का रेशियो 1 है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्रॉफिट और डिस्काउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन में दिया है कि एक शॉपकीपर है जो MRP कॉस्ट प्राइस से 60% ज़्यादा मार्क करता है। तो 60% का मतलब 3/5 होता है। अगर कॉस्ट प्राइस 5 है तो 3 ज़्यादा MRP हो जाएगा, मीन्स 8 हो जाएगा। और दूसरे केस में 20% का डिस्काउंट भी देता है। अगर डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, 20% डिस्काउंट का मतलब 1/5, मतलब 5 पे 1 का डिस्काउंट, अगर 5 की MRP है तो 1 का डिस्काउंट 4 की पड़ेगी। फिर उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस पे भी 10% का और डिस्काउंट है, तो मतलब 4 पे अगर 10% का डिस्काउंट होगा तो 0.4 मीन्स 3.6 हो जाएगा। फाइनली रेशियो को इक्वल करने के लिए हम अपर रेशियो को 5 से और लोअर रेशियो को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनली हमारे पास 40, 28.8, 25 आ जाएगा। फिर उसके बाद फाइनल प्राइस हमारे पास 3456 है, तो 28.8 का मतलब 3456, तो 1 का मतलब 120। इस तरीके से 25 का मतलब 120 इंटू 25 3000 हो जाएगा। ये SI और CI से रिलेटेड क्वेश्चन है। हमारे पास 2 साल का CI 576 और 3 साल का CI 691.20 है। जब डिफरेंस लेंगे तो 1 ईयर का CI 115 इंटू 0.20 आ जाएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 करते हैं। तो इस इंटरेस्ट के लिए हमारा प्रिंसिपल 576 हो जाएगा, तो 115.20 अपन 576 इंटू 100, तो रेट हमारा 20% आ जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हम ये 1 और 2 केस वाला हम देखेंगे, ये लास्ट वाला सोल्यूशन हम इग्नोर कर देंगे। तो आप देखिए फर्स्ट केस में क्या है कि 20% का गेन है, मतलब 5 का आर्टिकल 6 में बेचा गया होगा। तो यहाँ पे 6 का मतलब 720, तो 1 का मतलब 120, तो 5 का मतलब 600 हो जाएगा। CP की वैल्यू 600 हो जाएगी। दूसरे केस में क्या है, 20% का लॉस है, तो 5 का आर्टिकल 4 में बेचेंगे, तो इस केस में 4 का मतलब 720 हो जाएगा, 1 का मतलब 180 और 5 का मतलब 900 हो जाएगा। टोटल CP 900 और 600 1500 हो जाएगा। टोटल SP कितना हो जाएगा, 1440 हो जाएगा। 720 प्लस 720, तो टोटल लॉस देखिए कितना हो जाएगा, 60 रुपीज़ का लॉस निकालना है। इसके बाद वाला जो सोल्यूशन मैंने लिखा है वो एक्चुअली वो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए होता है। मेरे क्वेश्चन में लॉस परसेंटेज नहीं निकालना था, केवल लॉस निकालना था, तो वो 60 रुपीज़ हो जाएगा। अगर लॉस परसेंटेज निकालना हो तो उस केस में हमारे पास फॉर्मूला होता है लॉस स्क्वायर बाय 100 करते हैं। तो आप देखिए लॉस कितने का है, प्रॉफिट लॉस अगर दोनों होगा तो दोनों केस में हमेशा लॉस ही होता है। तो 20 का स्क्वायर 400 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो -4% का लॉस हो जाएगा। इसको सक्सेसिव चेंज के हेल्प से ही भी कर सकते हैं। फॉर्मूला सेम लगाएंगे, प्रॉफिट माइनस लॉस माइनस प्रॉफिट इंटू लॉस अपॉन 100। तो प्रॉफिट लॉस तो सेम है, दोनों कट जाएगा। तो फाइनली हमारे पास प्रॉफिट के प्लेस पे L रखेंगे तो L स्क्वायर बाई 100, वही सेम फॉर्मूला बन जाएगा। ये क्वेश्चन तब होता है जब हमारे क्वेश्चन में SP सेम हो और गेन और लॉस का परसेंटेज भी सेम हो, तो ये हम ये ट्रिक लगाते हैं। लेकिन ये लॉस परसेंटेज के लिए होता है,
जो कि इस क्वेश्चन के लिए -4% का लॉस परसेंटेज आएगा, लेकिन लॉस देखें तो 60 रुपीज़ का लॉस होगा। So this is all about in this video. Thanks for watching. Thank you so much.